इस वक्त आपने अपने बच्चे के कान में अजान दी, अच्छा, आप अपने हाथ में उठा के कान में अजान देते ना, कोशिश ये होती है ना बाप की वो अजान दे। हाँ जी। क्यों? क्योंकि उसको पता ही मेरी जिम्मेदारी है। साहिल के बच्चे मेरे पास, मैंने लिटरली उनको पाला बड़ा किया है। आप साहिल से पूछेंगे कभी, और कहते हैं वो मुझे जूबी कहते हैं, मैं उनको अंकल भी नहीं कहने दिया। वो मेरे साथ बिल्कुल फ्रेंड्स हैं। वो मुझे इतनी सी है, वो सबसे छोटी, वो जूबी कह के बुलाएगी। मेरी जिंदगी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मुझे सोने नहीं देती। इट्स लाइक एन इंटरेस्टिंग मूवी दैट कीप्स यू अवेक। क्या मूवी देखते रहते हैं, नींद भी आ रही थी, कहते नहीं मूवी बहुत इंटरेस्टिंग। मेरी जिंदगी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं 3 घंटे से ऊपर सो नहीं सकता। इससे पता चलेगा कि आप नौकरी भी ठीक पे है कि नहीं है। आपने तनख्वाह भी बार्गेन ठीक किया। अक्सर इंटरव्यूज में क्या होता है, अच्छा सारा इंटरव्यू हो गया, आप बहुत अच्छे सारे क्रेडेंशियल्स सीखे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर कंपनी। तो मेरा पता क्या जवाब होता है, आई डू नॉट एक्सपेक्ट, आई वांट दिस इज माई चार्जेस, दिस इज हाउ मच आई कॉस्ट माई सेल्फ। तो मुझे बताएं क्या ये पर आवर मुझे दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरी फिर सेविंग का मैंने इतने % रखा है, इतना % ये चीज़ रखी है, इतना प्रोग्रेस का रखा है, इतना घर का रखा है, मेरा घर कितने का पड़ता है मुझे। अगर मुझे यही नहीं पता तो मैं नौकरी की तनख्वाह की बार्गेन कैसे करता हूँ, या वो जॉब कैसे हंट करता हूँ। अगर मुझे यही नहीं पता मैं अपने आप को 1 घंटे में कितने का पढ़ता हूँ। ऐसे भाई ये लोगों को चाहिए आईने में देखें 1 घंटा शीशा, जैसे वो बेशक नार्सिसिस्टिक बन जाए, एक शीशा अपने कमरे में रखें, सोने से पहले 1 घंटा, बेशक अपने बाल शाल भी सेट कर लें, अपने शेप शूप भी सेट करके बैठ जाए, और अपना मुहासबा करें और कहें कि बता कि तूने 24 घंटे कैसे गुजारे, और पिछले 1 हफ्ता कैसे गुजारा, 1 महीना, 1 साल, 5 साल, 3 साल, 10 साल, क्या कौन है तू, क्या सोच रहा है, तेरी क्या औकात है, तू बेटा है तो क्या है, तू भाई है तो क्या है, तू माशरे में एक एंटिटी है, एक इकाई है तो क्या है। शर्म आ जाएगी इंसान की। उस रात की नींद गई, वो शीशा खुद तोड़ देगा कि आईना निकालो मेरे कमरे से, रात को मैं देखता हूँ तो मुझे एक भयानक सा जिन नजर आता है जो कहीं से भी पूरा नहीं है। अच्छा रियाब भाई, चलें मदर्स को ले लेते हैं, एक मिनट के लिए एंगल चेंज करते हैं। क्या बेस्ट एज होती है, आपको क्या लगता है? ये अक्सर मैं सोचता हूँ कि बच्चे को हम ना अभी कुछ चीज़ समझाने से पहले कहते हैं अभी छोटा है, अभी छोटा है। अच्छा कोई वो शरारत कर रहा है या कुछ ऐसी चीज़, तो हम कहते हैं नहीं अभी बड़ा होगा खुद ही। तो वो बड़े होने की कोई एज लिमिट है? आप क्या कहते हैं कि शादी के लिए नहीं, तरबियत शुरू कर दें, मतलब है कि मैं बड़ी आप, मेरा बेटा एक प्ले ग्रुप में है। अच्छा वो अक्सर शरारतें करता है, कुछ हरकत करता है, उसकी माँ उसको कह रही है, मैं मेरे दिन में ख्याल आता है कि यार अभी छोटा है, इसको अभी क्या मैं समझाऊंगा, इसको क्या ही समझ आएगी, ठीक है, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। अब गलत करता हूँ सही करता हूँ ये तो मैं नहीं बता सकता। तो एज कोई डिफाइन होती है कि आपको लगे कि यार अब ये एज शुरू हो गई है, ठीक है, अब इसके बाद जो है ना गलती की गुंजाइश नहीं है। सर यही तो मैं कह रहा हूँ, जिस वक्त आपने अपने बच्चे के कान में अजान दी, अच्छा, आप अपने हाथ में उठा के कान में अजान देते ना, कोशिश ये होती है ना बाप की वो अजान दे। हाँ जी। क्यों? क्योंकि उसको पता ही मेरी जिम्मेदारी है। आपने बच्चे को उठा के कान में अजान देनी है। अब अजान देती है, वो कहते हैं माँ जा रहे, ऐसा नहीं है। उस अजान से आपका काम शुरू हो गया। अब आपने पिक्चर ये करना है कि माँ अगर छुट्टी पे भी चली जाए ना, माँ नहीं है अगर, उसको मैं क्या भेज दिया और बच्चा उसने मेरे से मुझे दे दिया, तो मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि बच्चे को बॉटल कैसे तैयार करनी है, बच्चे के कपड़े कैसे चेंज करने हैं, बच्चे को भूख कब लगेगी तो वो क्या इशारा करेगा, दर्द होगा तकलीफ होगी तो कैसे साउंड करेगा, उसका रंग क्या है, उसका वेट क्या है, उसका बॉडी कलर में कहीं पेल होगा तो कहीं मैंने देखना है कि उसकी पिगमेंटेशन क्यों आ रही है, कहीं उसको जॉन्डिस तो नहीं हो गया, बच्चों को पैदाइशी तौर पे भी जॉन्डिस होता है, ये सारी चीज़ें उसने चेक करनी है। माँ को आप एडिड फीचर समझे ना, कि जहाँ चलो मैं बताऊँ इसको ट्रेनिंग, मैं देखूँ ये ठीक कर रही है कि नहीं कर रही। हम ऐसे नहीं हैं, हमने ऐसे बच्चे नहीं पालने हैं यासिर भाई, हम नहीं पाल सकते ऐसे बच्चे, पैदा कर सकते हैं, मुझे 3-3 4-4 चाहिए, पालना मैंने एक भी नहीं है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मैंने लिटरली 2 बच्चे खुद से पाले हैं, मेरी बीवी मानती होगी इस चीज को, जो उनकी माँ है वो कहेगी कि ये मुझसे छीन के बच्चे पालता रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे बच्चों की जिम्मेदारी, आई वॉन्टेड इट, आई वॉज लॉन्गिंग फॉर इट। मैंने अडॉप्शन के लिए अप्लाई किया हुआ था एक जगह, जब मेरे अपनी औलाद नहीं थी, मैं अडॉप्शन के लिए अप्रूव हो गया था।
यानी वांट थी मुझे कि मैं यार आई नीड टू हैव किड्स, मुझे बच्चे चाहिए। साहिल के बच्चे मेरे पास, मैंने लिटरली उनको पाला है, बड़ा किया है। आप साहिल से पूछेंगे कभी, और कहते हैं वो मुझे जूबी कहते हैं, मैं उनको अंकल भी नहीं कहने दिया। वो मेरे साथ बिल्कुल फ्रेंड्स हैं। वो मुझे इतनी सी है, वो सबसे छोटी, वो जूबी कह के बुलाएगी। अच्छा। और वो जो बड़ी हो गई माशाल्लाह, वो 20-22 साल की हो गई है, वो जूबी कहेगी। दे ऑल कॉल मी जूबी। क्यों? क्योंकि उनका जो मेरे साथ फ्रेंडली फ्रीक्वेंसी है, उनकी अपने वाले साहब के साथ भी नहीं हो सकती। इसी तरह मेरे बच्चों की जो फ्रेंडशिप है, मेरे फोन में मेरे बेटे का नाम अली माई बडी के नाम से स्टोर्ड है। उसको पता है कि मैं उसका बड़ी हूं और मेरा बड़ी वो है, और बेस्ट बडीज है हम। सो मच सो कि वो अपनी माँ से वो बात नहीं कर सकते जो मुझसे करते हैं। यहां तक कि जब वो तंग होते हैं तो कहते हैं पापा हम मुझे अपने साथ लेके जाया करें। घर में मामा के साथ तंग होता हूँ, ये तंग होती हूँ। ये क्यों मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए मैं ये अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने ये तक नहीं किया तो मैं किसी के बच्चे के बारे में कैसे आपको बताऊं कि वो कैसे चलाए इनको। अच्छा ज़रियाब भाई, अब बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं आपकी इस गुफ्तगू से, और सुनने वाले भी शायद हो रहे हो। अब हर किसी को एक जैसे हालात मुयसर नहीं होते ना। अब वाकई चलें हम प्रैक्टिकली भी आप देखें कि एक बंदा, ये ज़रूरत है उसकी, जो बंदा सुबह निकलता है जॉब करने वाला। मैंने यासिर भाई तकरीबन 16 साल नौकरियां की हैं। ये वो 16 साल हैं जब ये बच्चे बड़े हो रहे थे, और मैंने भी 2 नौकरियां की हुई हैं। मैं एक ज़माने में पीटीवी पे राइटर भी था और 2 कॉलेजेस में पढ़ाता था, 2 मुख्तलिफ कॉलेज में पढ़ाता था। अच्छा, लिटरली 3 नौकरियां हो गई हैं। लेकिन जहां नौकरी किया वकार के साथ किया कि अगर मेरे घर में मेरी जिम्मेदारी है कोई, तो ऑफिस हैज टू वेट फॉर मी। मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा, चाहे मैं 11 बजे आके अपने घंटे पूरे करूं, 12 बजे आके अपने घंटे पूरे करूं। मैं अपना काम, मेरे टेबल पे काम नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं है कि ज़रियाब हाशमी का टेबल पे काम पड़ा हुआ है और 3 दिन हो गए। ज़रियाब हाशमी के टेबल पे अगले 6 महीने का काम हो सकता है, वो क्रिएट कर लेगा। मैं जिस ऑफिस में गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उस ऑफिस को ड्राइव करने का उसका इंजन जो है वो ज़रियाब हाशमी के हाथ में होता था, चाहे मैं वहां पे मैनेजर था। ठीक है। इसी तरह मैं अगर घर पे हूं और मैं अपने घर पे मैनेजर नहीं हूं, तो मुझे फिर चपरासी तस्लीम करना चाहिए ना अपने आप को कि मैं अपने घर में तो भाई कुछ भी नहीं हूं। आई एम एन ऑफिस बॉय एट माय होम। अच्छा जी, गैप कैसे खत्म करें? एक अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं बच्चों के साथ। जी, मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं। सही। हालात हर शख्स के मुख्तलिफ होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बोर्न विद अ गोल्डन स्पून हूँ। हम अपने सारे तीनों भाई जो हैं, हम अपने बल पे हैं जो भी हैं, ठीक है। हमारे बाप ने कुछ ज़मीनें जायदादें नहीं छोड़ी हमारे लिए, हम आज भी किराए के घरों में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वी आर फिल्थी रिच, राइट। वक्त निकालना पड़ता है। मैंने किताबें पढ़नी है तो मैंने अपने टाइम में पढ़नी है। मुझे बहुत शौक है किताबें पढ़ने का, और मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, मुझे किताब से बड़ी मोहब्बत है। आज भी मुझे हार्ड कॉपी का मजा आता है, हार्ड कॉपी से किताबें पढ़ता हूँ। मैंने रिसर्च करनी है, मैंने कुरान पढ़ना है, मैं तफसीर लिख रहा हूँ। मैं 9 किताबें लिख चुका हूँ जो इंशाल्लाह एक के बाद एक अब आना शुरू हो जाएंगी इस दिस कमिंग ईयर 2025 से इंशाल्लाह। मैंने साथ घर भी रखे हैं, बच्चे भी पाले हैं। आई हैव बीन मैरिड मल्टीपल टाइम्स। मैंने दोस्तियां भी रखी हैं। जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त वाकिफ हैं, मेरे जितने मेरे दोस्त हैं किसी के भी नहीं होंगे। मैं आपको आज भी बता रहा था कि मेरी 15 रंग की तो कंपनी है। मैं आपको हर रंग में लेके जो आपके यार इधर है, आप जो है ये दिमागी मरीज तो नहीं है, या इसको कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है। ये तो इसके तो 10 ऐसे किस्म के दोस्त हैं जो आपस में दोस्त नहीं बन सकते कभी। इट मीन्स कि मैंने आपको एक दो पहले कहा था कि मेरी जिंदगी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मुझे सोने नहीं देती। इट्स लाइक एन इंटरेस्टिंग मूवी दैट कीप्स यू अवेक। क्या मूवी देखते रहते हैं, नींद भी आ रही थी, कहते नहीं मूवी बहुत इंटरेस्टिंग। मेरी जिंदगी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं 3 घंटे से ऊपर सो नहीं सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि बाकी के 22 घंटे बहुत घंटे होते हैं यासिर भाई, बाप बनने के लिए, बेटा बनने के लिए, भाई बनने के लिए, दोस्त बनने के लिए, सोसाइटी का आदमी बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, स्टूडेंट बनने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए बहुत घंटे होते हैं। 22 घंटे, 20 घंटे, बहुत सारे घंटे होते हैं। हम नहीं देते, हमारे घंटे मैटर नहीं करते। मैं अभी अक्सर लोगों को कहता हूँ, अभी जो सुन रहे हैं ना, अभी के अभी एक नोटबुक ले और एक पेपर ले, और अभी मुझे अपने कमेंट्स में लिख के बताएं कि वो उनका 1 घंटा कितने का पड़ता है। उनको नहीं पता। हाउ मच इज ज़रियाब हाशमी वर्थ 1 आवर? दे वुड नॉट नो।
वो चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, बाहर खाना खाते हैं, कपड़े कितने के हैं, उनका 3 टाइम का मील कितने का है, उनका वो कितना एक्सपेंस पे रह रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो 1 घंटे पे धरती के ऊपर जो बोझ बने हुए हैं वो 1 घंटा पर आवर रुपीज में क्या वैल्यू है। ये बड़ा ज़बरदस्त सर्वे आपने दे दिया है। आप में से ये कमेंट करें जी इसके ऊपर लोग, और लोग अपने 1 घंटे का ये जो कॉस्ट का हम कि आप कितने के पढ़ रहे हैं अपने आप को, आप अपने आप को कितने के पढ़ रहे हैं जनाब भाई। ये तो आपने कोई बहुत ही नया सवाल एक दे दिया है। और यासिर भाई ये जिस स्टार्ट है इससे पता चलेगा कि आप नौकरी भी ठीक पे है कि नहीं है, आपने तनख्वाह भी बार्गेन ठीक किया। अक्सर इंटरव्यूज में क्या होता है, अच्छा सारा इंटरव्यू हो गया, आप बहुत अच्छे सारे क्रेडेंशियल्स सीखे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर कंपनी, तो मेरा पता क्या जवाब होता है, आई डू नॉट एक्सपेक्ट, आई वांट दिस इज माई चार्जेस, दिस इज हाउ मच आई कॉस्ट माई सेल्फ। तो मुझे बताएं क्या ये पर आवर मुझे दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरी फिर सेविंग का मैंने इतने % रखा है, इतना % ये चीज रखी है, इतना प्रोग्रेस का रखा है, इतना घर का रखा है, मेरा घर कितने का पड़ता है मुझे। अगर मुझे यही नहीं पता तो मैं नौकरी की तनख्वाह की बार्गेन कैसे करता हूँ या वो जॉब कैसे हंट करता हूँ, अगर मुझे यही नहीं पता मैं अपने आप को 1 घंटे में कितने का पड़ता हूँ। वंडरफुल। देखिए बिजनेस, आप तो बिजनेस करते हैं माशाल्लाह, आपको एक एक चीज पता है अपने बिजनेस की, कहाँ से कौन सा रॉ मटेरियल आता है, कहाँ से उसकी फिनिशिंग होती है, कौन सी मार्केट में वो कितने का रिटेल का है, मेरे कंपेटिटर्स कितने, एक एक चीज पता है आपको। तब आपने बिजनेस स्टार्ट किया। इंसान अपने 24 घंटे का पहला घंटा कैसे स्टार्ट करता है, जब उसको ये नहीं पता कि मेरा 1 घंटा मुझे कितना डेट में लेके जा रहा है। अब मैंने बाकी के 23 घंटों में क्या कुछ करना है, तो मेरा 1 दिन का खसारा पूरा होता है। वैसे मैं इस